नमस्कार। नानी के साथ कहानियाँ इसमें फिर आप सबका स्वागत है। वेलकम। आज मैं एक और नई कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम है दर्जी और हाथी। एक गांव था और वहाँ एक रईस आदमी ने हाथी पाल के रखा था। तो हाथी के लिए महावत की ज़रूरत होती है। महावत का मतलब है हाथी का ड्राइवर। सिर्फ वो ड्राइवर नहीं होता है, वह हाथी की देखभाल भी करता है, उसको नहलाता भी है, उसके हर चीज़ का ख्याल रखता है और उसके पीठ पर बैठ के वो उसको बाहर ले जाता है। फिर इशारों से उसको कहाँ मुड़ना है, सीधा जाना है, उसका भी हिंट देता है। तो इसको कहते हैं महावत, यानी हाथी का ड्राइवर। तो हाथी और महावत उस गांव में थे और हाथी है ना, वो शाकाहारी प्राणी होता है, यानी वेजिटेरियन। वो क्या खाता है? गन्ना खाता है, केले खाता है, घास खाता है हरी भरी, और उसको जो रोटी खाता है वो इतनी मोटी मोटी होती है कि उसको रोट कहते हैं। तो ऐसे सब खाना वो महावत उसको खिलाता था। फिर हाथी को नहाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो वो महावत उसको रोज नदी पर ले जाता था और हाथी नदी में नहाता था। फिर किनारे बैठ के धूप में खुद को सुखाता था और वापस घर आता था। हाथी बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है और किसी को कुछ परेशान नहीं करता। उस गांव में एक बाजार था, वहाँ का रास्ता जरा चौड़ा था, तो हाथी उस रास्ते से नदी जाता था और उसी रास्ते से वापस आ जाता था। अब उस रास्ते पर कई सारी दुकानें थी। मेडिकल शॉप है, ग्रोसरी का शॉप है, साड़ियों का, कपड़ों का शॉप है, बर्तनों का शॉप है, और एक दर्जी का भी शॉप था, यानी दर्जी की दुकान थी। अब वो ज़माना ऐसे था कि रेडीमेड का चलन नहीं था, तो लोग दर्जी के यहाँ कपड़े सिलवाने देते थे और दर्जी वो तरह तरह के कपड़े उनको सिलवा के देता था। तो ऐसे ही रास्ते से हाथी गुजरता था। अब एक दिन क्या हुआ, दर्जी की पत्नी अपने मायके चली गई, माँ के पास चली गई, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। इसलिए उसने बच्चे को दर्जी के पास छोड़ा और वो अपने माँ के घर चली गई। अब यहाँ बच्चा रोने लग गया, इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि दर्जी परेशान हो गया। फिर उसको देखा कि उसको खिलौने दिए तो भी बच्चा रो रहा है, मिठाई फल मेवे खाने को दिए तो भी बच्चा रो रहा है। फिर दर्जी को लगा इसको बुखार तो नहीं है, तो बुखार देखा, या कहीं दर्द तो नहीं है, दर्द भी नहीं था मगर बच्चा रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। अब दर्जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसका अपने काम में मन ही नहीं लग रहा था, इतना ये रो रहा था। अब दर्जी ने उसको डांटा कि क्यों रो रहा है, कोई कारण नहीं है और क्यों रो रहा है। तो बच्चा तो और जोर से रोने लगा और दर्जी बहुत ही परेशान हो गया। इतने में क्या हुआ, वो सामने के रास्ते से हाथी जा रहा था। उसको देख के वो बच्चा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने रोना ही बंद कर दिया और वो ताली बजा के हंसने लगा। दर्जी बड़ा खुश हो गया। फिर दर्जी ने क्या किया, बच्चे को अपने साथ ले लिया, एक केला ले लिया और वो हाथी के पास गया। फिर हाथी को केला खाने के लिए दिया, फिर हाथी को थोड़ा सा थपथपा के प्यार किया, और हाथी भी देखो, उसने भी अपनी भाषा में थैंक यू के रूप में सुंड ऊपर उठा के सलाम किया। अब वो हाथी अपने घर चला गया। अब रोज की ये बात हो गई, वो बच्चा आके दुकान में बैठता था और वहाँ से हाथी गुजरते जाते समय या आते समय एक बार वो वहाँ रुकता था। फिर दर्जी बच्चे को लेके वहाँ जाता था, हाथी को केला देता था और उसको थपथपा के थोड़ा प्यार करता था, और हाथी थैंक यू के रूप में उनको सलाम करता था।
अब उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। ऐसे कितने दिन चलता रहा। अब दशहरा और दिवाली के दिन आ गए, तो दर्जी के पास बहुत काम आ गया। लोगों ने इतने कपड़े सिलवाने के लिए, और वो दशहरा दिवाली के पहले सिल के देना है, तो ये दर्जी बहुत ही व्यस्त रहा, अपने काम में बहुत व्यस्त रहा। फिर हाथी आया वहाँ और रुक गया हमेशा की तरह उस दिन। तो दर्जी एक कुर्ते को बटन लगा रहा था, उसके हाथ में सुई थी। मगर हाथी आया तो बच्चे ने जिद की, तो वो बच्चे को लेके केला लेके हाथी के पास गया। हमेशा की तरह हाथी को केला दिया और उसकी पीठ थपथपाई थोड़ी सी। और दर्जी के मन में आया, मेरे हाथ में तो सुई है, क्यों ना हाथी की मजाक करे, इतना बड़ा तो हाथी है, उसको क्या होगा। ऐसे करके हाथी के सूंड में उसने सुई चुभा दी और निकाली। हाथी को बड़ा दर्द हुआ, हाथी के आंखों में आंसू आ गए। फिर हाथी ने सलाम तो किया थैंक यू के लिए, मगर हाथी नहाने जाते समय मन में सोचता रहा कि अरे, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया और इसने बिना वजह मुझे सुई क्यों चुभाई, मुझे कितना दर्द हुआ। और हाथी बड़ा उदास हो गया। उस दिन हाथी को नहाने में मन ही नहीं लग रहा था। नहीं तो हाथी को नहाना बहुत अच्छा लगता है, मगर नहाने में मन ही नहीं लग रहा था। वो बार बार सोचता था कि इसने मुझे सुई क्यों चुभाई बिना वजह, मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर हाथी वहाँ अपना शरीर सुखाने के लिए धूप में बैठ गया। अब मन ही मन यही बात चल रही थी। तब हाथी ने कुछ तय कर लिया। हाथी उठ खड़ा हो गया। वहाँ पास में एक कीचड़ और गंदे नाली थी। वहाँ पानी था, उस नाली में कीचड़ और गंद का पानी था। हाथी ने वहाँ जाके अपनी सूंड में वो पानी भर लिया। और हाथी हमेशा की तरह वो वापस आने लगा घर में। रास्ते में वो बाजार से गुजरने लगा। अब हाथी फिर दर्जी के दुकान के यहाँ खड़ा हो गया और उसमें उसने अपनी सूंड से दर्जी के दुकान के सारे कपड़े हैंगर्स को लटकाए हुए थे, सब पर उसने कीचड़ के पानी की बौछार कर दी। दर्जी के ऊपर भी कीचड़ के पानी की बौछार कर दी और सारे कपड़े कीचड़ के हो गए। देखो, हाथी को बिना वजह परेशान करने से क्या हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। और दर्जी चिल्लाता रहा, मगर क्या करता। हाथी ने ऐसे उसको सबक सिखा के हाथी चुपचाप अपने घर चला गया। ये तो हो गई कहानी। मगर अब हम सोचते हैं कि प्राणियों को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को, बच्चों को आदत होती है कि बिना वजह कुत्ते को पत्थर मारे, कि बिल्ली को डंडा मारे, या बड़ी बड़ी चींटियां हैं उसको पैर से मसल दे, पैरट को या कई सुंदर सुंदर पंछियों को पिंजरे में बंद कर दे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है, उनका भी खून निकलता है, और उनके भी घर होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं। तो उनको अपनी दुनिया में मस्त रहने दो और हम हमारी दुनिया में मस्त रहेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे। कोई भी प्राणी, पक्षी, पशु, कोई भी इस धरती पर है, वो बिना वजह नहीं है। हर एक का एक एक महत्व है। भगवान ने बिना वजह उनको नहीं पैदा किया है, तो उनका भी महत्व है इस पृथ्वी के लिए। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि उनको मारे, उनको परेशान करे, ऐसे हमें अधिकार नहीं है। तो हम प्राणियों को कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो बात तय है। अब हम देखते हैं गीता में इस बारे में श्लोक में क्या कहा है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अब ऐसे है,
जो महात्मा होते हैं, जो संत लोग होते हैं, या हमारे तुम्हारे में से जो अच्छे विचार के लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं मन में कि सब में एक ही आत्मा है। चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, किसी के इसमें भी एक ही आत्मा होती है। तो उनको परेशान नहीं करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो उनके साथ, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हमारे जैसा, उनको भी दर्द होता है, दुख होता है। तो कभी भगवान ने कहा है किसी प्राणी को परेशान नहीं करना है, मगर हाँ, एक बात ज़रूर है, उनसे प्रेम करना है, मगर हमारा संरक्षण भी करना है। जंगल में जाके शेर से और इससे प्यार नहीं करना है। अब जंगल के जो प्राणी हैं, वो जंगल में रहते हैं, वो वहाँ खुश रहते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, जंगल तोड़ तोड़ के वहाँ टावर बनाता है, अपने घर बनाता है, अपनी बस्ती बसाता है। फिर उनको परेशानी होती है, फिर वो परेशान करते हैं। तो उनके इलाके में हमने घुसना नहीं चाहिए, उनको उनके जंगल में अच्छी तरह से रहने दो। लिव एंड लेट लिव, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये आज की सबक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ इस चैनल पर। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना,